में कंसोलिडेशन में दरअसल इस बाजार में एंट्री पाने के ही मौके ढूंढने, अभी और अनफिनिश्ड बिजनेस इस मोमेंटम का नजर आता है, इस पुल बैक का नजर आता है। और बाकी कल के स्टॉप लॉस थे निफ्टी के मानस के 17,220 के। कल निफ्टी घूमा 17,225 से और टारगेट 17,600 कल लेके चल रहे थे और आज एग्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया। वो स्टॉप लॉस 100 पॉइंट ऊपर, टारगेट 100 पॉइंट ऊपर, वो रेंज पूरी तरह से ऊपर सरकती हुई, खरीदारी करने का मन। और निफ्टी बैंक पे भी कल मानस ने कहा था वो सपोर्ट 37,700 के आसपास का है और वहीं उन्हीं लेवल से निफ्टी बैंक भी दरअसल घूमता हुआ नजर आया था। आज के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, खरीदारी करने के दरअसल इस बाजार में मौके ढूंढिए। मानस से जानूंगा आगे जाके आज का प्रिफर्ड स्टॉक, लेकिन नीरज जी ने कहा था कि इस हफ्ते मैं ही करूंगा स्टॉक एक्सचेंज न्यूज। पता नहीं क्यों जिद करते हैं। कल भी करूंगा। कल भी ठीक है, आप ही की चलती है, क्या करें। बताइए भाई क्या आज के स्टॉक न्यूज। तो गुजरात गैस पहला स्टॉक, और इसका नंबर एक्सपेक्टेशन जो थी मार्केट की उससे बेटर है। 367 के सामने 381 करोड़ आया है और एबिटा लेवल पे 606 करोड़ है, जो 580-82 के आसपास का अनुमान था। मार्जिन 11.7% है, जो 11.3% के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। दिक्कत कहाँ पे है इसमें? वॉल्यूम गिरा है थोड़ा सा। 10.3 MMS CMD के सामने 9.75 है। लेकिन मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ उसमें क्योंकि ये जो वॉल्यूम का डेटा है ना, ये जून तक का है। अभी रिसेंटली जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा सजेस्ट करता है कि कंट्री वाइड CNG PNG सब के वॉल्यूम में उछाल आया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चूँकि नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर है, वॉल्यूम जो पिछले गिरा था वो शायद इम्प्रूव हो गया, तो इसलिए मुझे लगता है नंबर बेटर है और ये चीज़ें प्राइस्ड इन है। इंडिगो में भी एग्जैक्टली ऐसी ही चीज़ है। इसमें भी दो तरह से नंबर देखने चाहिए, लेकिन मैं इसलिए इनको कह रहा हूँ कि नंबर ठीक है क्योंकि इन्होंने अपना घाटा कम किया है। 3174 के सामने 1,000 करोड़ का घाटा आया है। रेवेन्यू इनका जो है 3,000 करोड़ से बढ़ के 12,000 करोड़ है। लो बेस पे ध्यान रखिएगा, YOY है। एबिटार जो होता है वो 1360 के सामने, जो पहले लॉस था अब वो 716 करोड़ का प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। दिक्कत कहाँ पे है? फ्लाइट्स नहीं इनके पास। मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हमने जो ऑर्डर किए थे विमानों के लिए वो मिल नहीं रहे, इसलिए हम फुल कैपेसिटी में चल नहीं पा रहे। डिमांड इतनी रोबस्ट है कि पूछने का नहीं, मतलब लोग जो घूमने फिरने वाले टूरिस्ट हैं वो ज़बरदस्त लाइन लगी हुई है। तो चाहे कॉरपोरेट ट्रैवल हो, चाहे इंडिविजुअल हो, आस पास के जो देश हो उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये भी जो फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस दे रहे हैं वो बहुत रोबस्ट है। दूसरी दिक्कत इन्होंने कहा कि शायद इसी महीने से अपने पायलट्स की सैलरीज ये रिवाइज कर रहे हैं, 6-7% की इंक्रीज दे रहे हैं जो काट दी थी। तो ये इन चीज़ों को फैक्टर इन करते हुए भी चूँकि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही कंपनी, तो मुझे लग रहा है नंबर मार्केट को पसंद आने चाहिए, ठीक ठाक है यहाँ पे। अदानी ट्रांसमिशन के नंबर कमज़ोर हैं, 57% प्रॉफिट गिरा है और रेवेन्यू में मात्र 10-11% की ग्रोथ है। ऑपरेशन नंबर्स भी काफ़ी कमज़ोर है, 1400 के सामने 700 करोड़ का एबिटा है और मार्जिन 49% से गिर के 21% आ गए हैं। अदानी विल्मर के नंबर ओके, ठीक और गुड कह सकते हैं आप। प्रॉफिट 10-11% बढ़ के आया, रेवेन्यू 30% का बढ़ा है। मार्जिन स्लाइटली बिलो है, 3.34 के सामने 3.01% है, लेकिन ऑपरेशनल नंबर ठीक है, 17-18% की ग्रोथ है। और चूंकि अभी हाल फिलहाल में प्राइस वाइज ठीक हुए हैं पाम ऑयल सबके, तो वो हमें लगता है कि इसमें कवर हो जाएंगे। KEC इंटरनेशनल के नंबर कमज़ोर हैं। एब्सोल्यूट टर्म में आप नंबर देखेंगे तो अनुमान से मिलते जुलते हैं, 34 करोड़ के सामने 31 करोड़ का प्रॉफिट दिया इन्होंने। मार्जिन 5.8 के सामने 5.08 है, थोड़ा सा घट के आई है। लेकिन इंटरनल में आप देखेंगे तो इनकी जो ब्याज आय है वो 100 करोड़ हो गई, 54% का ग्रोथ है। डेट काफ़ी इनका बढ़ गया है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आगे जाते हुए इनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, नंबर वीक है। मास फाइनेंशियल्स के नंबर काफ़ी बढ़िया है, मुनाफा 26% बढ़ के आया है, ब्याज आय में 30-34% की ग्रोथ देखने को मिली है और डिसबर्समेंट बढ़िया है। क्वार्टर ने काफ़ी बेहतरीन नंबर पेश किए, तो मास फाइनेंशियल के नंबर अच्छे यहाँ कह सकते हैं। रेडिंगटन के नंबर भी बहुत अच्छे हैं, 33% की ग्रोथ है प्रॉफिट में और रेवेन्यूज़ में करीब 25% की ग्रोथ है। मार्जिन भी इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो अभी आउटलुक ध्यान आपको कि तमाम मोबाइल फ़ोन कंपनीज ने, एप्पल ने जो दिया है आउटलुक अपना आगे जाते हुए कि खूब फ़ोन बिकेंगे, फेस्टिवल सीजन बढ़ा है, वो इनके पक्ष में जाता है। इसलिए रेडिंगटन के नंबर फ्यूचरिस्टिक भी हैं और वैसे भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मोंटे कार्लो के नंबर अगर आप देखेंगे तो अच्छे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी जो ऑर्डर बुकिंग है वो काफ़ी बढ़िया हुई थी। जब हमने लास्ट क्वार्टर बात भी की थी मैनेजमेंट से, तो ये गाइडेंस दे के गए थे
तो घाटा कम किया इन्होंने साल दर साल, चूंकि लो बेस पे बहुत घाटा हुआ था, तो 10 के सामने 4 करोड़ का ही नुकसान है। रेवेन्यू काफ़ी बढ़ा है, 41 से बढ़ के 112-13 करोड़ पहुंच गया है, और जो एबिटा लॉस था अब वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। नंबर अच्छे इसके मानने चाहिए मेरे ख्याल में। वोडा आइडिया के नंबर तो एज इट इज़ हमेशा की तरह कमज़ोर ही हैं। अभी भी इनका जो है नुकसान बढ़ के आया है, 7200 करोड़ का है। रेवेन्यूज़ में कोई खास बढ़ोतरी नहीं, रादर 200 करोड़ की आई है। मार्जिन 3-4% गिर गया है। आरपू मात्र 128 से 4 रुपये बढ़ा पाए। अगर इंडस्ट्री में देखेंगे आप तो 125 के आरपू के सामने इनका आरपू बहुत वीक है, और अभी 5G के खर्चे बैठे हुए हैं, तो नंबर यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। कुछ खबरें हैं, जैसे AU स्मॉल फाइनेंस का QIP लॉन्च हो गया है। RIL के लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 51 पायदान चढ़ के ये 104 नंबर पर पहुँच गए हैं। ये स्ट्रेंथ दिखाता है इनकी कंपनी के लिए। और अगस्त से आशीष जी आपको 5G सर्विसेज भारती की तरफ से मिल सकती है। और बड़े बड़े प्लेयर्स